ये दशा हो गई है। देखो, एक संत बड़ी सुंदर बात कहते थे। वो कहते हैं इस कलयुग में भगवान आ ही नहीं सकते। किसी ने पूछा क्यों नहीं आ सकते महाराज? अरे बोले भैया, जब राम आए तो वेदवती के केस पकड़े गए थे। किसने पकड़े थे? रावण ने पकड़े थे। जब उसके केश पकड़े गए, बाल पकड़े गए, तब मेरे राम का अवतार हुआ था। और बोले द्वापर में जब कृष्ण आए तो उस समय भी किसी के केस पकड़े गए थे। किसके पकड़े गए थे? किसके पकड़े थे? अरे राम राम राम, किसी को पता नहीं है? हाँ? देवकी के। देखो, हमें नाम नहीं पता, बताते जरूर जाना। देवकी माता के केस पकड़े गए थे, तब मेरे कृष्ण का अवतार हुआ था। बोले कलयुग में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि माताओं ने केश रखना ही बंद कर दिया। अब केस नहीं होंगे तो भगवान कहां से आएंगे? अब कोई भाइयों के केस पकड़ने से थोड़ी ठाकुर जी आएंगे। वो तो जब भक्ति माता, किसी भक्ति स्वरूपा मां का जब केश पकड़ा जाएगा तब मेरे गोविंद का अवतार होगा। इसलिए स्त्रियों को चाहिए केश ना कटवाएं, केसों को बढ़ाने की कोशिश करें। एक संत एक कविता लिखते कलयुग की माता के सौंदर्य के विषय में, बड़ी सुंदर कविता लिखते हैं। बोले आज की माता है कैसी? तो वो कहते देखो माताओं बुरा मत मानना, हाँ, जो लिखी गई है वो बात बता रहा। बहुत सी माताओं का बेचारियों का मुंह बन रहा है, हाँ? तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहो तो सुनाए, ना कहो तो कोई जरूरत नहीं है। सुना दे, सुनाए। तो आज की माता कैसी है? बोले ऊंची एड़ियों की बूट पावन में धारे, पाउडर मले मुख में गुलम्मा है, चश्मा चखन पर फ्रेंड संग जाती चले और निज हस्बैंड को बतावती निकम्मा है। दूज देव लागी है विदेशी सभ्यता की हवा, होटलों में खड़ी खड़ी मारती हुजुम्मा है। और आज देखो भारत की नारी बनी मेमो की अम्मा है। और आज भारत की माता कैसी बन गई है? अंग्रेजों की अम्मा बन गई है। जो अंग्रेजियां है वो तो साड़ी पहन रही है, और जो अंग्रेजियों का सूट बूट है वो हम पहन रहे हैं। चश्मा चखन पर, इतना बड़ा वो चश्मा होता है ना, अब वो लग जाए वो विषय अलग है, मजबूरी बस, पर इतना बड़ा वो चश्मा होता है, गोला गोला सा। चश्मा चखन पर फ्रेंड संग, अब फ्रेंड का मतलब दोस्त होता, दोस्त संग जाती चले और निज हस्बैंड को कोई पूछता है पीछे पीछे कौन आ रहा है सामान लेकर, तो क्या कहते हैं? घर का नौकर आ रहा है। सही है ना? तो निज हस्बैंड को बतावती निकम्मा है। दुजदेव कहते हैं विदेशी सभ्यता की हवा लागी, होटलों में खड़ी खड़ी मारती हुजुम्मा है। अब तो महाराज ये नियम हो गया कि 8 दिन में होटल जाना ही जाना है। जीवन भर एक बात याद रखना, तुम 4 दिन होटल का भोजन करोगे, स्वाद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, 4 दिन में मन भर जाएगा। जीवन भर घर का भोजन करते हो, क्या कभी मन भरता है? घर को महाराज स्वर्ग बताया गया, घर को मंदिर बताया गया, और मंदिर का प्रसाद जो होता है उसमें कभी मन भर ही नहीं सकता है। इसलिए कोशिश करो कि हम अपने धर्म को सुरक्षित करके रखें, अपने कर्म और अपने कर्तव्य का पालन करें। और महाराज मैंने देखा कि घर में साले की ज्यादा सलाह मशवरा चलती है। आज की डेट में क्या होता, आज लोग क्या करते हैं, अपने भाई को भाई साहब नहीं कहेंगे पर साले को जरूर भाई साहब कहेंगे। अपने बड़े भाई से नहीं पूछेंगे, साले साहब से जरूर पूछेंगे, भाई साहब ऐसा काम करना चाहते आप कहें तो करें। अपने भाई को नहीं पूछे, उसको जरूर पूछे। और हमारे ब्रज की कहावत है कि दीवाले बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवाल में अगर ज्यादा अलमारी रख दोगी तो दीवाल कमजोर हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी। और घर में अगर साले की ज्यादा सलाह मशवरा लोगे तो महाराज घर भी तहस नहस हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो इतिहास उठा करके देखो, कुछ साले बदनाम हुए इतिहास में, कुछ मामा बदनाम हुए।
मामा कंस जैसे बदनाम हुए और साले शकुनी जैसे बदनाम हुए। सलाह मशवरा ली गई, क्या हुआ? धृतराष्ट्र का पूरा वंश ही नष्ट हो गया। तो कुछ साले भी महाराज बदनाम हुए हैं और कुछ मामा भी बदनाम हुए हैं। और इसके बाद कहते हैं मेरा मन वहां नहीं लगा। मैं धीरे धीरे करते 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 महाराज जब कहीं मन को शांति नहीं मिली तब श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। और वृंदावन पहुंचते ही मुझे एक नारी का दर्शन हुआ। मन में विचार आया, पहले तो मुझे ये लगा कि ये नारी कोई और होगी। उसके समीप में हजारों हजारों स्त्रियां बैठी हुई हैं और उन स्त्रियों के बीच में एक नारी रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। सामने दो शव पड़े हुए हैं, दो बूढ़े जर्जर अवस्था में शव पड़े हुए हैं। मन में पहले तो विचार आया जरा पास में जाकर के पूछे कि देवी क्यों रो रही हो, क्यों रुदन कर रही हो। फिर मन में विचार आया कि इसने कह दिया है बाबा तेरे को क्या लेना देना, ये ऊंची नीची बात कह दी तो फिर हमारा वर्चस्व कैसे रह जाएगा, अपमान हो जाएगा। ये सोच करके नारद जी महाराज पास में नहीं गए। लेकिन जैसे महारानी भक्ति ने देखा है, महात्मा नारद का दर्शन किया, जोर जोर से चिल्ला पड़ी है कि भो भो साधो क्षणम कृष्ण मत चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरौ। हे संत, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, हे महाराज एक मिनट के लिए रुक जाइए, एक क्षण के लिए रुक जाइए। ना जाने आपको देख करके क्यों लगता कि आपका दर्शन मेरे दुखों को समन कर सकता, आपका दर्शन मेरे दुखों को दूर कर सकता। हे ब्राह्मण देवता एक क्षण के लिए रुक जाइए। याद रखना सज्जनों, संत का क्षण और अन्य का कण कभी व्यर्थ मत जाने देना। असंत का क्षण अगर व्यर्थ जाने दोगे तो आपका जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएगा और अन्न का कण जाने दोगे तो आपका शरीर बिगड़ जाएगा। याद रखो, संत मिलते हैं तो उसका महत्व जरूर समझो और अन्न मिलता है तो अन्न कभी बर्बाद मत करो, क्योंकि अन्न में साक्षात भगवान नारायण का वास होता है। शास्त्र कहता अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु। अन्न जो होता वो साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप होता है, उसका जो रस होता है वो साक्षात भगवान नारायण विष्णु का स्वरूप होता है। इसलिए जब भी संत मिलते हैं तो जीवन में याद रखो उसका सदुपयोग जरूर करो, उसका एक क्षण आपका जीवन सुधार सकता है। संत तो कहते, संतों की इतनी बड़ी महिमा महाराज, इतनी बड़ी महिमा कि अगर संत उस दरबार में बैठा है तो आपको कभी दुख नहीं हो सकता। कि तुम तसल्ली न दो, सिर पे बैठे रहो, हाल महफिल का सारा सुधर जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। कि ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नशे और प्रारब्ध तेरा सुधर जाएगा। दुख पे तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन प्रभु ने भजन को दिया, गर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। जब संत आपके जीवन में आएगा तो आपका जो सोया हुआ ज्ञान है, वैराग्य है, वो पुनः जीवित हो जाएगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य को उत्तेजित करने के लिए, जीवित करने के लिए संत की जरूर शरण जाओ। संत का मतलब क्या होता है, संत का अर्थ क्या होता है, संत किसे कहते? बोले यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्व वस्तुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किम जटा भस्म लेपनैः। बड़ी बड़ी जटाओं को रख लेने वाला ही संत नहीं होता। बड़े बड़े दांत हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़े बड़े नखून हैं, वही संत नहीं होता। सिर्फ भस्म तिलक धारण करके बैठ जाए वही संत नहीं होता महाराज। संत वो भी होता है, संत वो है जिसका चित्त दूसरे के दुख को देख कर के दुखित होता है। यस्य चित्तम द्रवीभूतम, उसका नाम संत है। संत कैसे होते? बोले नूर को बेनूर बना देता है। संत कैसे होते हैं कि नूर को विनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नाशूर बना देता है। और संत कृपा हो गई जिस पर, पल भर में कोहिनूर बना देता है।
जब संत कृपा महाराज होती है तो पल भर में हीरा बना देता है। नारद जी महाराज पास में गए, पूछा आप कौन हैं? उन्होंने परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे ज्ञान वैराग्य हैं। उत्पन्ना द्रविड़ेशहम्, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। वृद्धिम कर्नाटक गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र। बोले महाराज महाराष्ट्र में मुझे थोड़ा थोड़ा सम्मान तो मिला, लेकिन जैसे मैं गुजरात में गई तो गुरुजरे जीर्णता मंगता, वहां में जाकर के जीर्ण हो गई। देखो आप लोग कहां से आए? कर्नाटक से आए हैं, जहां भक्ति बड़ी हुई है, वृद्धि हुई है भक्ति की। और महाराज मैं वहां बूढ़ी हो गई, लेकिन जैसे मैं श्रीधाम वृंदावन में आई, बस वृंदावन में आती ही मुझे पुनः नवीन स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो ऐसा श्रीधाम वृंदावन है जहां महाराज आज भी भक्ति महारानी नाचती है कि वृंदावनस्य संयोगा पुनस्तव तरुणी रवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नत्यत्र चा। अरे भैया धन्य है ये वृंदावन धाम, जहां पर स्वयं भक्ति महारानी नाचती है। और यहां आकर के अगर हम लोगों ने नृत्य नहीं किया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। महाराज शादी होती है तो डीजे के सामने 84 साल का 80 साल का बूढ़ा नाचता है, और जब गोविंद का दरबार लगा है तो फिर शर्म किस बात की है? तो आइए सब लोग, शरीर से तो आ ही गए वृंदावन, अब थोड़ा मन से भजन के माध्यम से चले। इसके बाद आगे की कथा में हम लोग भक्ति भाव से प्रवेश करेंगे। और देखो वैसे नहीं चलना है, दोनों हाथ ऊपर करके।
ना जाए। वृंदावन की मुक्ति भी महाराज पानी भरती हो गो वृंदावन, मुक्ति भी वर्ती है।